भजन लगा तो हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम जी। आज हम ना विश्वामित्र जी की कथा सुनते हैं कि विश्वामित्र जी के पिता कौन थे और कैसे विश्वामित्र जी हैं वो राज ऋषि बने थे। आज शुरू करते हैं। विश्वामित्र जी ने ही भगवान राम को ये कथा सुनाई थी कि पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वह साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वह धर्म के ज्ञाता, सत्य पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी और उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। कुशाम्ब, कुशनाभ, असुरत्र तथा वसु। ये सबके सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। और राजा कुश ने अपने पुत्रों को कहा, प्रजा का पालन करो और तुम्हें धर्म का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और राजा के महातेजस्वी कुशाम ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आजकल कौशल कहते हैं। कुशनाभ ने महोदय नाम नगर का निर्माण कराया। असुरतरजस ने धर्मान्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया। वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की और वसु की गिरिव्रज नाम की राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी को आगे ऋषि सुनाते हैं कि धर्मात्मा राज ऋषि कुशनाभ ने धृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वह सबकी सब रूप लावण्य से सुशोभित थी और धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर, एक दिन वस्त्र और आभूषणों से भूषित हो सभी राजकुमारी उद्यान में आकर नाच रही थी, आमोद प्रमोद में मगन थी। तो उसी समय वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा कि मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। पर जो है कन्याएं, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम अब जैसे हमारे पिताश्री हमें जिससे भी शादी करना चाहेंगे, हम उसकी ही पत्नी होंगी। तो वायुदेव को क्रोध आ गया। तो वायुदेव ने क्या किया है कि उनको उनके भीतर प्रविष्ट होकर उनके अंगों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया और वह कुबड़ी हो गई। और वह 100 की 100 कन्याएं जो हैं वापस आ गई अपने पिता के घर पे। जब पिता के घर पे आई हैं तो पिता ने देखा कि मेरी इतनी सुंदर कन्याओं को क्या हुआ है। उनसे पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो बताती हैं कि ऐसे वायुदेव जो हैं ऐसा हमारे साथ शादी करना चाहते थे, तो हमने उनको इनकार कर दिया, तो उन्होंने हमें यह कुब्जा कर दिया है। तो अब राजा को सोच विचार हो गया, सोचने लगे कि अब इन कन्याओं का जो है मैं विवाह कैसे करूं, विवाह तो इनका करना है। तो मंत्रियों के साथ उन्होंने वि, विचार विमर्श किया कि अब इन मेरी पुत्रियां पहले तो परम सुंदरी थी, तो अब तो ये कुब्जा हो गई है, तो इनके साथ शादी कौन करेगा। तो मंत्रियों ने बताया कि चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं उधरवेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी तप का अनुष्ठान कर रहे थे। और उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना करती थी। उसका नाम सोमदत्ता था। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी। तो मुनि ने उनसे कहा, जब तपस्या उनकी संपूर्ण हुई है तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं इसीलिए आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने तप तप शक्ति के बल से मुझे पुत्र दें। तो गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए महर्षि चूली ने उन्हें एक परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। और वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। तो उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। तो राजन, आप ब्रह्मदत्त से अपनी पुत्रियों की शादी कर दीजिए। तो ये सुनकर राजा ने ब्रह्मदत्त जी को बुलाया है और उन्हें अपनी कन्याएं सौंप दी। जब विवाह विवाह हुआ है तो कन्याओं का हाथों का जब उन्होंने ब्रह्मदत्त से दिया ही है,
तो सब की सब कन्याएं जो हैं दोष रहित निरोग और उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी, और वायुदेव को भी उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ा। अब राजा ने ब्रह्मदत्त को और उन कन्याओं को विदा किया है। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया, और उसके एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया, और महाराजा कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तो अब कुशनाभ को तो पुत्र तो कोई था नहीं, 100 कन्याएं ही थी। तो उनकी भी उन्होंने विवाह कर दिया ना ब्रह्मदत्त जी से। तो अब कहा है कि मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे तुम्हारे ही समान धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हो। तो ब्रह्मदत्त जी ने कहा है, ठीक है, तुम तुम्हें गादी नाम के पुत्र को प्राप्त करोगे, और उसके द्वारा ही तुम्हारे संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। ये कुशनाभ से ऐसा कहकर राजऋषि कुश भी चले गए हैं ब्रह्मलोक को। उसके बाद कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गादी नामक पुत्र का जन्म हुआ है। और यहीं पर जो है विश्वामित्र जी कहते हैं कि वो गादी ही मेरे पिता थे, और मैं उनके कुल में, कुश के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए मुझे कौशिक भी कहती हैं। और आगे अपनी बहन के बारे में भी बता रहे हैं कि मेरी एक ज्येष्ठ बहन भी थी, उसका नाम सत्यवती था, और वह ऋचीक मुनि को ब्याही गई, और मेरी वो बहन ही जगत के हित के लिए हिमालय के आश्रय लेकर नदी रूप में भी प्रवाहित हुई है। और मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, तो इसीलिए ही मैं कौशिकी के तट पर ही रहता हूँ, और तुम्हारे तेज से ही मुझे जो है यज्ञों की सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, और मैं वही बला अति बला और यज्ञ की सारी जो है सिद्धियां तुम्हें शिक्षा के रूप में दे रहा हूँ। जी, यहाँ पर विश्वामित्र मुनि जी ने भगवान राम को अपनी सारी कथा, अपने पिता के बारे में, अपने कुल के बारे में बताया है। आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे, कल सुनेंगे। जय श्री राम जी।